बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो वीवर्स, जायका विद खान चैनल में खुश आमदीद। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। आज मैं आपको जो मटन कलेजी है वो बना के दिखाने लगा हूँ, बिल्कुल आसान तरीके से। जो इंतहाई आसान तरीका है, मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को वो बताऊँ, उससे चीज़ बना के दिखाऊँ और जो जायके में भी लाजवाब हो। तो इसके लिए मुझे किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, मैं आपको वो दिखाता हूँ। Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to my channel Zaika with Khan. How are you viewers? I hope you are all with good health. So today I am making very easy, tasty and desi recipe, and it is very easy in making, and it also tastes like restaurant. So today I am making lamb's liver and heart. जी तो व्यूअर्स, मेरे पास जो मटन की कलेजी है ये 700 ग्राम मैंने कलेजी ली है। Yes viewers, here I have taken 700 grams of lamb's liver. और ये मेरे पास 3 अदद टमाटर हैं जो इसको मैंने छोटे साइज़ में काट लिया है। Here I have 3 medium sized chopped tomatoes. जी तो व्यूअर्स, ये मेरे पास एक जो दरमियाने साइज़ का प्याज है उसको मैंने काट लिया है। Viewers, here I have taken 1 medium sized sliced onion. ये मेरे पास 6 से 7 जवे लहसुन के और एक छोटा टुकड़ा अदरक का है। इन दोनों को मैंने क्रश कर लिया है। Here I am using some crushed cloves of garlic and a small piece of ginger. ये मेरे पास वीवर्स दही है। दही मैंने ये ज़्यादा है, मैं इसमें 200 ग्राम दही जो है वो इस्तेमाल करूँगा। I am using 200 grams of yogurt. जी तो वीवर्स, इसमें मेरे पास एक चाय का चम्मच जो साबुत खड़ा मसाला है वो है। 1 teaspoon of allspice. एक चाय का चम्मच जो है छोटा वो हल्दी पाउडर है। 1 teaspoon of turmeric powder. एक चाय का चम्मच मेरे पास सुरख मिर्च पाउडर है। 1 teaspoon of red chili powder. और एक खाने का चम्मच मेरे पास धनिया पाउडर है। And 1 tablespoon of coriander powder. और व्यूअर्स, मैं आपको एक बात बता दूं, इसमें जो नमक है, नमक मैं इसमें इस्तेमाल अभी नहीं कर रहा। नमक मैं बिल्कुल जब ये तैयारी के करीब होगी, सिर्फ उतारने से सिर्फ 2 मिनट पहले इसमें नमक इस्तेमाल करूँगा। ये आपने खुसूसी ख्याल रखना है। अगर आप इसमें पहले नमक इस्तेमाल करेंगे तो आपकी जो कलेजी है वो सख्त हो जाएगी। Viewers, I am not using salt in this recipe. I will add it at the end. तो ये मेरे पास 3 से 4 अदद दरमियाने साइज़ की सब्ज़ मिर्ची हैं जिनको मैंने काट लिया है। 3 to 4 chopped green chilies. तो जी तो व्यूअर्स, आए मैं आपको बना के दिखाता हूँ आपने इसको कैसे बनाना है। बिल्कुल आसान तरीका बताऊँगा। तो व्यूअर्स, मैं आपको एक और बात बता दूँ, टेक्निकल बात है, आप मेरी बात को ज़रा गौर से सुने। जो लोग हैं उनसे कलेजी की स्मेल ख़त्म नहीं होती। इसमें इसको कहते हैं, जिसको पंजाबी में बोलते हैं, इसकी छान जो आती है वो ख़त्म नहीं होती। इसको बड़ा ख़त्म करने का इंतहाई आसान तरीका ये है कि जब आप कलेजी को धोने लगें तो धोने से पहले आपने 5 मिनट के लिए पानी के अंदर, अगर कलेजी आपके पास 1 किलो है तो उसमें आपने 4 से 5 खाने के चम्मच पानी में सिरका डाल के इसको भिगो कर रख देना है, सिर्फ 10 मिनट के लिए। उसके बाद आपने इसको खुश्क कर लेना है। इससे इसकी जो स्मेल है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। Viewers, here I am going to tell you a tip of reducing its smell. So if you want to reduce its smell, first of all, wash your liver perfectly and then put it into water for about only 5 to 10 minutes and add some vinegar in the water. The vinegar will reduce its smell very perfectly. तो अभी बस आए स्टार्ट करते हैं। देखें, मैं आपको बिल्कुल जो आसान तरीका है वो करके दिखाने लगा हूँ। आप इस तरीके से घर में कलेजी मटन की बनाएं या बीफ की बनाएं तो आपको मज़ा आ जाएगा। ये इतनी शानदार बनती है। Viewers, first of all, I am going to start my recipe and adding the lamb into a mud कढ़ाई. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तो व्यूअर्स देखिए, सबसे पहले मैं इसमें जो कलेजी है वो डालने लगा हूँ। जी तो व्यूअर्स, इसी के साथ मैंने जो 3 दरमियाने साइज़ के टमाटर काटे थे वो मैंने डाल दिए हैं। After adding the lamb liver, I am adding the chopped
tomatoes. इसी के साथ मैंने कटा हुआ जो प्याज है एक दरमियाने साइज़ का वो भी डाल दिया। After it, I am adding the sliced onions. और ये मेरे पास लहसुन और अदरक की पेस्ट है, ये भी मैंने इसमें डाल दी है। And then here goes our ginger garlic paste. और ये मेरे पास तमाम मसाला जात हुए हैं, ये मैं सब एक साथ इसमें ऐड कर रहा हूँ। These are my spices which I am adding all together. जी तो वीवर इसमें मैं थोड़ा सा पानी डालने लगा हूँ। आपने इसके अंदर ज़्यादा पानी नहीं डालना, ये थोड़ा सा पानी डालने का मकसद ये है कि इसके अंदर जो मैंने प्याज, टमाटर और दूसरी चीज़ें डाली हैं वो इसमें सॉफ्ट हो जाएं, सोते हो जाएं, नरम हो जाएं। Viewers, I have added approximately 300 grams of water. I am not adding much because I am adding less amount of water because it will help our spices not to burn. तो इसके अंदर मैं दही जो है वो अभी इस्तेमाल नहीं करूँगा। जब मैं इसकी बुनाई करने लगूँगा उस वक़्त मैं इसमें दही इस्तेमाल करूँगा। तो इसको मैं चूल्हे पर रखने लगा हूँ। Viewers, I am not adding the yogurt at this stage, but when our liver will become tender, then I will add the yogurt. जी तो व्यूअर्स देखें, इसको चूल्हे पे रखे हुए तकरीबन 25 से 30 मिनट हो गए हैं। मैंने इसको ढाँप दिया था और दरमियान में एक दो दफ़ा मैंने चेक किया है। अब ये देखें इसका जो पानी है वो तकरीबन खुश्क हो चुका है और साथ में जो मेरे टमाटर, प्याज, सब्ज़ मिर्च वगैरह थी वो सब कुछ इसमें हल हो गया, सॉफ्ट हो गया, नरम हो गया। अब इस जगह पे मैं इसमें थोड़ा सा जो मेरे पास सरसों का तेल है वो डाल के तो इसकी बुनाई करने लगा हूँ। Viewers, see, after 25 to 30 minutes, our chicken is slightly tender and our all other ingredients are softened. And now at this stage, I am adding some mustard oil. तो व्यूअर्स इसमें मैं तकरीबन आज समझ लें जो बड़ा कप होता है वो आधा इसमें मैंने डाला है, ये सरसों का तेल डाला है मैंने इसमें। अब मैं इसके अंदर इसकी बुनाई करूँगा अच्छे तरीके से। Viewers, I have added about half cup of mustard oil in it, and I will cook it until its oil will come to the top and release into the sides. मैं आप लोगों को इसलिए कहता हूँ कि आप लोग भी घर में सरसों का तेल इस्तेमाल करें, ये आप लोगों की सेहत के लिए बहुत आला चीज़ है। मैं तो बार बार आपसे कहता हूँ कि आप घर में जो घी है, डालडा घी किसी किस्म का, उसको छोड़ें और ये सरसों का जो ऑयल है इसको इस्तेमाल करना शुरू करें। जी तो व्यूअर्स ये देखें इसकी बुनाई हो रही है और अब इस जगह पे मैं इसमें 200 ग्राम जो दही है वो डालने लगा हूँ। Now viewers, our chicken is in process, and now at this stage I am adding 200 grams of yogurt. इससे इसका टेस्ट जो है ये बहुत कमाल का आएगा और इससे इसकी ग्रेवी भी बनेगी और जायका भी इसका लाजवाब होगा। It will give you recipe or restaurant like taste, and you will love it if you will make it at your home. जी तो व्यूअर्स ये देखें अभी बिल्कुल ये तैयारी के करीब है, ये 4 से 5 मिनट में तैयार हो जाएगी। अब इस जगह पे मैं इसमें जो नमक है वो डालने लगा हूँ। नमक मैं इसमें 1 चाय का चम्मच डाल रहा हूँ, आप अपने हिसाब से इसमें डाल लें। Viewers, now about only 4 to 5 minutes are left until our lamb liver is perfectly ready. So until then, I am adding 1 teaspoon of salt at this stage. जी तो व्यूअर्स इसको उतारने से पहले इसमें मैं ये देखें आधा चाय का चम्मच जो है इसमें गरम मसाला वो डाल रहा हूँ। Viewers, before putting it out, I am adding half teaspoon of spices powder. माशाल्लाह जी माशाल्लाह, देखें हमारी जो मटन कलेजी है ये कितनी कमाल की तैयार हुई है। ये ग्रेवी वाली मैंने बनाई है क्योंकि बच्चों को इसकी ग्रेवी बहुत पसंद है, इसलिए मैंने थोड़ी सी ग्रेवी बनाई है। अगर आप इसकी थोड़ी सी ज़्यादा बुनाई कर देंगे तो ये बिल्कुल खुशक हो जाएगी। जैसे आपको पसंद है आप ग्रेवी वाली इस्तेमाल कर लें या खुशक आप बनाना चाहते हैं वो बना लें। अब मैं इस जगह पे इसमें जो मेरे पास सब्ज़ मिर्चें हैं 4 से 5 अदद वो डालने लगा हूँ। Now at this stage, I am adding the garnishing materials including some green chilies and coriander. ये मेरे पास 4 से 5 अदद साबित मिर्चें हैं, ये मैंने इसमें डाल दी हैं। I am taken 4 to 5 green chilies, which I am adding it without chopping it. माशाल्लाह जी देखें कितना कमाल की इसकी लुक आई है। अभी मैं इसमें धनिया जो है वो काट के मैंने धो लिया है, अब मैं इसमें वो डालने लगा हूँ। Now I am adding some chopped coriander, which I have washed and cut. जी तो व्यूअर्स देखें माशाल्लाह हमारी जो हांडी है इसने ये घी छोड़ दी है, इसका मतलब है कि आपकी बुनाई अच्छे तरीके से हो गई है।
माशाल्लाह माशाल्लाह, देखिए इसकी लुक देखिए, बहुत कमाल की आई है, बहुत ही कमाल की ये तैयार हुई है। Viewers, see, our lamp has released its oil from the sides, and it is a sign that our lamp liver is perfectly ready. बिस्मिल्लाहिर्रहमान, माशाल्लाह माशाल्लाह। देखें जी व्यूअर्स, अभी मैं आपको डिश आउट करके दिखाता हूँ। Now I will show you after dishing out it. माशाल्लाह माशाल्लाह जी, देखें अभी मैं इसको डिश आउट करने लगा हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ मैं। माशाल्लाह माशाल्लाह जी, तो व्यूअर्स देखें कितनी कमाल की, इतनी खूबसूरत इसकी लुक निकली है। और मैंने इसका थोड़ा सा टेस्ट किया है, माशाल्लाह बहुत अला इसका टेस्ट आया है। तो अभी इसको मैं डिश आउट करने लगा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। तो व्यूअर्स माशाल्लाह माशाल्लाह, देखें जो मट्टी की हांडी होती है, इसमें सालन इतनी जल्दी ठंडा नहीं होता, इसमें गर्म रहता है। ये देखें हमारी जो मटन कलेजी है, माशाल्लाह ये बन के तैयार हो गई है। माशाल्लाह देखें व्यूअर्स कितनी कमाल की इसकी लुक निकली है, माशाल्लाह माशाल्लाह। आप इस रेसिपी को ज़रूर घर में बनाएं। ये रेसिपी बहुत ही कमाल की, बहुत शानदार रेसिपी है। अगर आप लोगों को हमारी ये रेसिपी पसंद आए तो हमारे चैनल जायका विद खान को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हमारी हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। Yes, our special lamb liver and heart is perfectly ready. You see, it is looking very amazing, and it also tastes very authentic and very delicious. So if you like my video, then please subscribe our channel Zaika with Khan, and don't forget to press the bell icon to get the current notification of our coming videos. Until next time, Allah Hafiz.